टू शिवानी सेंट्री। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और जो पीरियोडिक टेबल हम आज के टाइम में पढ़ते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी तक इतनी सारी स्टडीज हुई, सबने अपने अपने पीरियोडिक टेबल दिए, जैसे ट्रायड्स, ऑक्टेव, मेंडलीव ने एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल दिया, लेकिन कोई भी पीरियोडिक टेबल फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब हमारी पिक्चर में एक दूसरे हीरो आते हैं, दैट इज हेनरी मूसली। इनने क्या किया था, इनने एलिमेंट्स की एक्सरे स्टडी की थी, मतलब एक्सरे स्पेक्ट्रा देखा था। किसी भी एलिमेंट को, एटम को अगर इलेक्ट्रॉन के बीम से बम्बार्ड करेंगे तो एक्सरे स्पेक्ट्रा दिखेगा। ठीक है, रेज एमिट होंगी, तो वो इनने स्टडी किया। अब जब ये स्टडी कर रहे थे तब इनने ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच में, जो भी एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो एलिमेंट से एक्सरे निकली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लिया इनने और किसके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट नहीं। अभी तक हमने जितने पीरियोडिक टेबल पढ़े सब में एटॉमिक वेट को बेसिस माना है, पर इनने अपनी स्टडी में एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट कर दिया ग्राफ। तो बहुत ही शॉकिंग सा इन्हें रिजल्ट मिला कि यार ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट। और एटॉमिक वेट के अगर बेसिस पे करूं मैं, तो ऐसी वाली लाइन आती है जो हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है या ये? ऑब्वियसली सेकंड वाली ज्यादा एक्यूरेट है। तब इनने एक डिस्कवरी दी, मतलब उसमें इनने ये बताया कि जो हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं ना, वो उसका बेस ही गलत है। ठीक है, अब तुम कुछ भी चीज बना, तुम केक बना रहे हो, उसका बेस ही बिगड़ गया तो फिर केक तो क्या ही अच्छा बनेगा, राइट। तो फिर इनने क्या बोला कि बेस ही गलत है, मतलब जो भी पीरियोडिक टेबल बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ना कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक नया टर्न आ गया पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी में। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल होगा, मतलब वो ज्यादा अच्छे से प्रॉपर्टीज, जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, उसे ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ग्राफ इनको मिल गया, राइट। अब इसके बाद क्या आता है, जो पहले से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था वो भी काफी हद तक, बहुत ही हद तक सही था, उनने जगह भी छोड़ी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। लेकिन उस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया गया इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उनने एक लॉ दिया था, मेंडलीव्स लॉ, पर यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होगी, पीरियोडिक फंक्शन होगी। पीरियोडिक फंक्शन मतलब पीरियड, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगी, ना कि एटॉमिक वेट। तो ये एक नया सा चेंज आ गया। ठीक है, और एटॉमिक नंबर एक्चुअल में क्या होता है हम पहले देख चुके हैं एक बार। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अब भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये हम, क्यों एटॉमिक नंबर मान रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेगा किसी की भी प्रॉपर्टी को। ऐसा क्यों करेगा वो, क्योंकि जो भी पीरियोडिसिटी हो रही, मतलब प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट शो कर रहा है, वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसके पास ये एटम है। ठीक है, इस एटम के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे इसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी। मतलब ये कितने रिएक्शंस कर सकता है, कैसे रिएक्शन कर सकता है। तो अल्टीमेटली हम पढ़ते क्या है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो जाके रिएक्शंस कर रहे हैं, हम ये पढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो ये जो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छे से बता सकता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन आ गया हो उसके पास, राइट, 11 है उसके पास, 12 हो गए हो, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम यूजुअली प्रोटॉन के नंबर्स काउंट करते हैं, राइट। तो हम देख रहे थे कि ये क्यों पीरियोडिसिटी शो करता है। देखो, हम ऐसा बोलते हैं कि एक टाइम आया, जैसे ऑक्टेव्स में बताया था न्यूलैंड ने, एक टाइम आया 8th नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा फर्स्ट वाले से, सिमिलर प्रॉपर्टी रहेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर हैं
वो दूसरे वाले जो एलिमेंट है उसके बराबर हो जाएंगे। अंदर के इलेक्ट्रॉन चेंज है लेकिन बाहर के बराबर। कुछ समझ नहीं आया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिथियम का एग्जाम्पल लें अगर हम, और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसका नंबर 3 है एटॉमिक नंबर, इसका 1 है। अब इसे अरेंज करो। 1s1, ये अरेंजमेंट हमने पिछले चैप्टर के लास्ट वीडियो में पढ़ा है। 1s1। अब लिथियम में कैसे अरेंज करोगे? 1s1, 1s2। ठीक है, अब तुम्हें पता चला यार, इसमें 1s1 है, इसमें 2 है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक पूरी रो की हमें सिमिलर देखने मिलती है, क्योंकि आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें जैसे अगर 1s2 है तो नीचे 2s2 होगा, फिर 3s2 होगा, ऐसे करके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं। ठीक है। अब हम प्रेजेंट में कौन सा फॉर्म पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल का? प्रेजेंट में हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। ठीक है। इसे बोहर टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि बोहर ने जो एटम का स्ट्रक्चर बनाया था उसी टाइप से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, उसी टाइप से एटम को देख रहे हैं। ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको डिवाइड किया गया है रोज और कॉलम्स में, राइट? तो सबसे पहले पीरियड्स देखेंगे हम। पीरियड मतलब जो रोज बनी हुई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज जो बनी हुई है दैट इज योर, ये ऐसी हॉरिजॉन्टल रोज बनी है वो पीरियड से। कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स दिख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। और यहाँ पे आपको ग्रुप्स कितने दिख रहे हैं? ग्रुप मतलब जो कॉलम है, कॉलम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा 18 तक कॉलम है। मतलब पीरियोडिक टेबल कैसे डिवाइडेड है? कितने ग्रुप्स में? 7 ग्रुप्स में, और सॉरी 7 पीरियड्स में, और 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, राइट? अब ये जो पीरियड नंबर है जो 1 2 3 4 हमने दिया है ना, ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे भी क्वांटम नंबर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, कौन सी शेल में रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, राइट? पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, हमने देखा है यहाँ पे। ये देखो, पहला 1 और 2, एक रो में 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम दिख रहे हैं, राइट? अब सब्सिक्वेंट पीरियड्स में क्या होते जाएंगे? ये मैजिक नंबर्स कहलाते हैं। इतने एलिमेंट्स होते जाएंगे, पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, देन 18, 18 32, ऐसे करके इतने एलिमेंट्स होंगे। और लास्ट पीरियड में कितने होंगे? 32, जैसा कि हमने बताया। ठीक है। ये थ्योरेटिकली है क्योंकि लास्ट पीरियड अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया, राइट? अब ऐसे ही ग्रुप्स देख ले, हमने देखे 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 कॉलम्स। और पहले इन्हें रोमन नंबर्स में 1A 1B ऐसे 2B ऐसे नंबर किया जाता था, लेकिन अब इसे नॉर्मल 1 to 18 हम नाम देते हैं, नोटेशन को इससे रिप्लेस कर दिया है, राइट? लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज, ये 14 एलिमेंट्स जो नीचे दिख रहे हैं, ये होती है लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज, राइट? इसको अलग थलग रखा गया है, क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से, ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं ये। ठीक है। और इन्हें क्यों नीचे रखा गया है? ताकि पीरियोडिक टेबल जो उसका स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन्ड रहे, राइट? हमारे टेबल में जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने जमा है ना, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना शो करे। और हमने जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया है। 4 मेन ब्लॉक होते हैं, S P D F। ये 4 ब्लॉक्स हैं। कैसे? कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं ऑर्बिटल में उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये जो पहला वाला है, दिस इज योर S ब्लॉक। देन ये जो सेकेंड थर्ड वाला है, दिस इज योर P ब्लॉक। ये जो मिड वाला है, दिस इज योर D ब्लॉक। और ये जो नीचे है, दिस इज योर F ब्लॉक। ठीक है। ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्यों रखे हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में रहता है। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में रहता है। डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में रहता है। एफ में एफ ऑर्बिटल में रहता है। इसलिए इन ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग इनको ग्रुपिंग मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, राइट? बिकॉज केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जैसा हमने पहले डिस्कस किया था पिछले फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के, कि हाइड्रोजन दो लोगों के जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। एक तो जो एल्कली मेटल्स हैं पहली रो,
और एक जो हैलोजेंस है फ्लोरीन क्लोरीन वाली, उसके अकॉर्डिंग उस कॉलम के अकॉर्डिंग शो करता है, तो इसको हम कहीं भी मर्ज नहीं कर पाए, तो ये सबसे अलग रखा है, मतलब ये एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले, राइट। तो ये है आपका लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसे लर्न करना बहुत 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 ईजी है। इसकी कुछ राइम्स होती है, ठीक है, तो उन राइम्स को आप पढ़ोगे आपको इजीली लर्न हो जाएगा, जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में देने वाली हूँ, राइट। अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। हमने अभी तक के एलिमेंट्स तो पढ़ लिए, ठीक है, इनका नाम भी हमें पता है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, क्लोरीन, ये सारे नाम पता है, पहले से रखे गए। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होते गए, तो जो भी इंसान एलिमेंट को डिस्कवर कर रहा है, वो चाहेगा कि उसके नाम पे एलिमेंट का नाम रखा जाए, राइट। तो ऑब्वियसली हमेशा के लिए उसका नाम क्या हो जाएगा, सबको याद रहेगा। ऐसे में क्या हुआ, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते गए साइंटिस्ट के बीच में, जैसे एक एलिमेंट 104, ये जब डिस्कवर हुआ, तो ये दो लोगों ने डिस्कवर किया, ठीक है, अलग अलग, पर दो लोगों ने कर दिया, रदरफोर्ड और ये कुरचैटोवियम, ठीक है। अब ये दोनों अपने नाम पे, मतलब ये रदरफोर्डियम कुरचैटोवियम, ये नाम रखना चाह रहे थे अपने नाम पे इस एलिमेंट का 104 का। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई ना, दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया कि किसके नाम पे एलिमेंट का नाम रखा जाना चाहिए। तो इसका सल्यूशन निकालने के लिए यूपीएससी ने एक सल्यूशन दिया, सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर। मतलब जब तक कि हमें पता नहीं लगता है, तब तक एलिमेंट का क्या होगा, क्या नाम रखेंगे, तो उसको ग्रीक न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसका नाम रखेंगे, ठीक है। 0 से 9 डिजिट को, जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक कार्बन होता है तो मिथ, दो होते हैं तो इथ, तो ऐसे करके यहाँ पे हमने रूट्स दे दिए। मतलब अगर तुम्हारे एलिमेंट में जीरो है, जैसे यहाँ पे 104 है ना, तो बीच में जीरो आ रहा है, तो जीरो होगा तो क्या नाम दोगे उसको, नील। अगर वन है तो अन, टू है तो बी, ये थ्री है तो ट्री, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक, ऑक्ट और एन। 9 तक चाहिए, बाकी 10 तो हम बना ही सकते हैं। 10 कैसे बनाएंगे, 1 0, उन नील, उन नील, ये बन गया 10, राइट। तो इस अकॉर्डिंग अब नॉमेनक्लेचर करने करा जाने लगा था। और अब नाम बनाने के बाद लास्ट में तुम्हें ईएम लगाना पड़ेगा, ईएम। ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो पूरा टेबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर तुमने तुमने मान लो एक एलिमेंट निकाल लिया 120 नंबर पे जो आ रहा है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 120 है, तुम्हें इसका नाम रखना है, तो कैसे रखोगे, वन के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, उन, ठीक है, टू के लिए बी, और 120 जीरो के लिए नील। और अब लास्ट में क्या लगाते हैं हम, सफिक्स ईएम लगाते हैं, ठीक है, नाम को कंप्लीट करने के लिए। तो तुमने जो एलिमेंट निकाला है उसका नाम क्या बन गया, उनबिनिलियम, ठीक है, अनबिनिलियम, ये बन गया नाम इसका। ये टेम्पररी नाम है, और इसको डिनोट अब इतना बड़ा डिनोट तो नहीं करेंगे, पढ़ने में भी कितनी दिक्कत आई है, इसे अनबिनिलियम, राइट। तो इसके लिए भी क्या है, एब्रीविएशन निकाले, जैसे नील के लिए एन, ये सारे एब्रीविएशन है। तो हम देखें अपने नाम के लिए जो तुमने अभी निकाला है 121 के लिए यू, ठीक है, तो ये यू हो गया, बी के लिए बी, और नील के लिए एन, तो ये यू बी एन, इस नाम से आप पीरियोडिक टेबल में अपने एलिमेंट को रख दोगे, जब तक कि उसका नाम सही सही डिसाइड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सारे डिस्प्यूट्स खत्म हो गए साइंटिस्ट के बीच में, और प्रॉपर एक नॉमेनक्लेचर हमें मिल गया, राइट। तो हमने क्या देखा कि हम कैसे अपनी जर्नी करते करते फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आ गए। ये लॉन्ग फॉर्म जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं, हेनरी मूसले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हमने क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। और हमने देख लिया नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये याद करना बहुत ईजी है। सिर्फ आपको नेम में जो लगाना है वो याद करना है, एब्रीविएशन तो जो फर्स्ट लेटर है वही है, राइट। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye.